हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज तबस्सुम हियर। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 12 सीबीएसई इंग्लिश का जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम है द रैट ट्रैप, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने इस चैप्टर की डिटेल समरी आपके साथ डिस्कस की हुई है, जिसको देख करके आप अपने प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उस वीडियो का। एंड स्टार्टिंग से आप अपने हर एक चैप्टर को ऐसे ही डिटेल में पढ़ सकते हैं एंड चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे। सो ऑल द वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें सो दैट आपका इंग्लिश का सिलेबस इजी तरीके से कंप्लीट होता रहे। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो। सो चलिए देख लेते हैं हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद इसके जो है लॉन्ग क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगी, सो दैट वीडियो को लास्ट तक देखें। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, डिड द पैडलर रेस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रेस्पॉन्ड इन हिम बाय द क्रॉफ्टर। कि जो पैडलर को रेस्पेक्ट पे की थी उस क्रॉफ्टर ने, तो क्या उस पैडलर ने उस रेस्पेक्ट का रेस्पॉन्स सही तरीके से दिया है? नहीं, है ना। क्योंकि क्रॉफ्टर ने क्या किया था, पैडलर को अपने घर में पनाह भी दी, उसके साथ अच्छे से वो पेश भी आया, लेकिन बावजूद इसके जो पैडलर था उसने क्रॉफ्टर के साथ, ओल्ड क्रॉफ्टर के साथ क्या किया वो हमें देखना है। तो देखो, ऑफ कोर्स नॉट। जी हाँ, बिल्कुल भी नहीं। पैडलर ने जो है वो क्रॉफ्टर के साथ अच्छा नहीं किया। द ओल्ड क्रॉफ्टर वॉज अ मैन ऑफ लिबरल बिलीव्स। जो ओल्ड क्रॉफ्टर था बेचारा, वो एक लिबरल बिलीव्स वाला व्यक्ति था। सो ही ग्लैडली अलाउड द स्ट्रेंजर टू स्टे इन हिज कॉटेज फॉर द नाइट। तो इसलिए क्रॉफ्टर ने स्ट्रेंजर को यानी पैडलर को बड़े प्यार से अपने कॉटेज में रात ठहरने का मौका दिया। नॉट ओनली दैट ही सर्व्ड हिम विद सपर एंड टोबैको फॉर हिज पाइप बट अम्यूज्ड हिम विद द गेम ऑफ कार्ड्स ऑल्सो। और ना केवल मतलब क्रॉफ्टर ने उस पैडलर को अपने कॉटेज में रात रुकने के लिए बोला, साथ ही साथ उसने उसको अच्छा खाना भी ऑफर किया, टोबैको भी दिया, है ना। और उसके साथ जो है कार्ड्स से गेम भी खेला। ही शोड हिम द 30 क्रोनोर फ्रॉम द पाउच ही रिसीव्ड इन पेमेंट फॉर द काउस मिल्क लास्ट मंथ। और इसके अलावा जो बेचारा ओल्ड क्रॉफ्टर था वो इतना डिसेंट था एक तरीके से कि उसने अपने 30 क्रोनोर अपने पाउच में से निकाल करके उस क्रॉफ्टर को, उस पैडलर को दिखाए, जो उस क्रॉफ्टर को बेचारे को उसकी जो है पेमेंट के तौर पर मिले थे, लास्ट पेमेंट के तौर पर मिले थे, जो कि वो काऊ का मिल्क बेचता था लास्ट मंथ को। तो उसके कोई 30 क्रोनोर मिले थे। तो बेचारे ने ये भी उसको दिखा दिया, किसको? पैडलर को, है ना। तो सारी चीज़ें खुल करके उसने बातें की, सब कुछ शो किया जो भी था, क्योंकि क्रॉफ्टर ओल्ड था और मतलब एक इनोसेंट इंसान था, दैट्स वाई। बट द पैडलर वॉज अ फ्रैच फेलो। लेकिन पैडलर एक बहुत ही बुरा इंसान था, लालची भी था। बोथ लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम। अब देखो, सुबह होने पर दोनों ही कॉटेज से एक साथ निकले। बट हाफ एन आवर लेटर द पैडलर केम, स्मैश्ड द विंडो फ्रेम एंड लुक्ड आउट द 30 क्रोनर नोट्स फ्रॉम द पाउच। लेकिन दोनों एक साथ बाहर से निकले, लेकिन आधे घंटे के बाद जो वो बुरा पैडलर था, मतलब आया वो वापस और उसने विंडो को स्मैश किया, उसके फ्रेम को, और अंदर घुस के 30 क्रोनोर्स निकाल लिए उस पाउच से। मतलब क्या किया यहाँ पर पैडलर ने? यहाँ पर पैडलर ने ओल्ड क्रॉफ्टर को धोखा दिया और उसके मतलब इमोशंस का मजाक उड़ाया एक तरीके से, क्योंकि चोरी कर ली थी उसने, है ना। क्रॉफ्टर ने सारी चीज़ें दिखाई थी उसको, लेकिन उसने इसके साथ ठीक नहीं किया। नाउ लेट्स सी दी सेकंड क्वेश्चन, जो कि है, व्हाई डिड द पैडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन। तो पैडलर ने उस इनविटेशन को डिक्लाइन क्यों कर दिया? कौन सा इनविटेशन? जो कि एडलर ने, उसके फादर ने बोला था कि चलो भाई, पहले तो उसके फादर ने बोला था कि आप जो है हमारे घर पर आ जाओ। तो इस इनविटेशन को पैडलर ने डिक्लाइन क्यों किया? देखो, आंसर है, द पैडलर वॉज पासिंग अ वेरी हार्ड टाइम। वो जो पैडलर था वो एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था। ही लुक्ड अलार्म्ड एंड ट्रबल्ड। और उसने देखा कि अरे ये जो है मुझे इन्वाइट तो कर रहे हैं, लेकिन उसको लगा ये चीज़ अलार्मिंग है और ये चीज़ मुझे ट्रबल में डाल सकती है, परेशानी क्रिएट कर सकती है। He had come there to pass the night, so he could not accompany him to his home for Christmas. तो वो तो यहाँ पर केवल रात बिताने आया था और इसीलिए जो है वो उन लोगों के साथ नहीं जाना चाहता था क्रिसमस में उनका जो है उनके साथ रहने के लिए। He had 30 kronor which he had stolen from the cottage of the old crofter। और उसके पास वो 30 क्रोनोर भी थे जो कि उसने उस क्रॉफ्टर के पास से चुराए थे, है ना।
ओल्ड क्रॉफ्टर के पास से। गोइंग टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरली इनटू द लायंस डेन। और मैनर हाउस में जाना एडला विल्मनसन के साथ और जो है उसके फादर के साथ, आयरन मास्टर के साथ, तो मैनर हाउस में जाना उसके लिए ऐसा था जैसे वो खुद ही शेर की मान में जा रहा हूँ। The peddler thought that the invitation was perhaps for him and he did not want to be caught in. तो पैडलर ने सोचा कि ये इनविटेशन मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे नहीं जाना चाहिए और वो पकड़ा जाएगा कि वो चोर है। सो ही डिक्लाइन द इन्विटेशन, इसलिए उसने उस इन्विटेशन को डिक्लाइन किया, मना किया कि मैं नहीं जाऊँगा आप लोगों के साथ। चलिए लेट्स सी द थर्ड वन, बट बिफोर दिस आई वांट टू टेल यू समथिंग दैट if you want to take PDF of this video, so for PDF you can also join my Telegram channel, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो वहाँ से आपको ऑल सब्जेक्ट के नोट्स की, मतलब ऑल चैप्टर्स के नोट्स की और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की PDF मिल जाएगी। सो फटाफट से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है द क्रॉफ्टर कैन बी कॉल्ड अ गुड होस्ट वाई। उस क्रॉफ्टर को, मतलब जो ओल्ड क्रॉफ्टर है, उसको एक अच्छा होस्ट हम कह सकते हैं, क्यों? तो आंसर इसका, द क्रॉफ्टर अलाउड द पैडलर टू स्टे फॉर द नाइट इन हिज कॉटेज। तो क्रॉफ्टर ने पैडलर को अलाउ कर दिया कि भी आ जाओ, तुम रात हमारे साथ ठहरो। ही वेलकम द पैडलर विद अ स्माइलिंग फेस। और उसने जो है ना उस पैडलर को बड़े स्माइली फेस के साथ अपने घर में वेलकम किया। ही वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड। और ये क्रॉफ्टर बेचारा एक बूढ़ा आदमी था जिसकी बीवी और बच्चे नहीं थे। देयरफॉर ही बिकेम हैप्पी टू गेट सम वन टू टॉक टू इन हीज लॉनलीनेस। तो इसलिए वो खुश हो गया कि भाई हाँ चलो, वो अकेला रहता है तो इस सिचुएशन में उसको कम से कम कोई बात करने को मिल गया। ही सर्व्ड हिम सपर एंड गेव हिम टोबैको। तो ओल्ड क्रॉफ्टर ने उस पैडलर को खाना भी दिया अच्छे से और उसको टबैको भी दिया। ही प्लेड जॉलिस द गेम ऑफ कार्ड्स टू एंटरटेन हिमसेल्फ ऑल्सो। और ना कि और उसने खाना दिया, बल्कि साथ ही साथ उसने एक जॉलिस नाम का जो प्ले होता है, कार्ड्स का गेम होता है, उसको भी प्ले किया ताकि वो खुद को एंटरटेन कर सके। ही गॉट मोर फ्रेंडली विद द पैडलर बाय शोइंग हिम टू द मनी कैप्ड इन हिज पाउच। और इसके अलावा वो बहुत ही फ्रेंडली हो गया उस पैडलर से, और उस क्रॉफ्टर ने ना उसको उसके पाउच में जो मनी थी 30 क्रोनर थे, वो भी दिखा दिए बड़े ईमानदारी के साथ। तो इस तरीके से एक गुड होस्ट हम कह सकते हैं क्रॉफ्टर को, बट पैडलर ने जो किया उसके साथ वो अच्छा नहीं किया। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डाउट्स डिड एडला हैव अबाउट द पैडलर। मतलब एडला को पैडलर के बारे में क्या डाउट्स थे? आंसर है, एट द परसुएशन ऑफ द आयरन मास्टर हिज डॉटर एडला विल्मनसन केम टू ब्रिंग हिम होम। आयरन मास्टर ने अपनी बेटी एडला से कहा, उसको समझाया कि जाओ किसी भी तरीके से उस आदमी को घर लेकर के आओ। और नाम क्या था, मतलब आयरन मास्टर की बेटी का, एडला विल्मनसन। तो एडला विल्मनसन उसको घर ले आई। ऑन रीचिंग द फोर्ज शी वेप्ट अप टू हिम एंड लिफ्टेड हिज हैट। जैसे ही एडला फोर्ज में पहुंची, उसने जो है देखा उसको, है ना, उसका हैट उठाया। ही जम्प्ड अप सडनली एंड लुक्ड क्वाइट फ्राइटन। तो जैसे ही मतलब एडला ने उसका हैट उठाया, किसका, पैडलर का, तो पैडलर थोड़ा घबरा गया, जंप हो गया और उसने जो है बड़ा डरते हुए एडला की तरफ देखा। टेलिंग हर नेम शी फेल्ट सॉरी फॉर द कैप्टन फॉर हैविंग सच अ हार्ड टाइम। तो अपना नाम बताते हुए एडला ने वो बड़ा दुख महसूस किया, मतलब बड़ा दुख व्यक्त किया कि भी आपका बड़ा बुरा दौर चल रहा है कैप्टन। क्योंकि एडला के जो फादर थे, दैट मीन्स आयरन मास्टर और एडला, दोनों ही उस पैडलर को क्या समझ रहे थे, अपना उनका कुछ पुराना जान पहचान का व्यक्ति थे जो थे कैप्टन। तो एडला कहती है कि भाई मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि आपको इस कंडीशन में देख के, कैप्टन। She looked at him mercifully and noticed that the man was afraid. तो मतलब एडला ने ना बड़ा एकदम दया की दृष्टि से उस आदमी को देखा और ये भी नोटिस किया कि वो डर गया था। She thought that the man had stolen something or else he had escaped from jail. और एडला को ये फील हुआ कि ऐसा लग रहा है इस आदमी को देख के जैसे कि ये कुछ चोरी करके आया हो या फिर ये जेल से भाग करके आया हो। Moreover, there was nothing in him to show that he was an educated man. और इसके अलावा पैडलर को देख के कुछ भी ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो भी कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा। Of course, she was right. और हालांकि वो ठीक भी थी इस मामले में। Now let's see question number 5. Did the peddler expect the kind of hospitality that he received from the crofter? कि क्या पैडलर ने उस मेहमान नवाजी का एक्सपेक्ट किया था जो कि उसे क्रॉफ्टर से मिली, है ना। क्रॉफ्टर ने बहुत अच्छे से उसको होस्ट किया, काफ़ी अच्छे से उसको ट्रीट किया। तो क्या पैडलर ने एक्सपेक्ट किया था? नो, द पैडलर हैड नेवर एक्सपेक्टेड द काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी दैट ही रिसीव फ्रॉम द क्रॉफ्टर। तो पैडलर ने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे इस तरीके से कोई इंसान
हॉस्पिटैलिटी देगा, मेहमान नवाजी करेगा उसकी, जो कि उसे क्रॉफ्टर ने किया। He expected sore faces when he knocked the door and requested for the night shelter, क्योंकि उसने आज तक बहुत ही बुरे बुरे फेस देखे थे जब कभी वो किसी का दरवाज़ा खटखटाता था जाके और उनसे रात रुकने के लिए पनाह मांगता था, तो लोग मुंह बना लेते थे। बट द क्रॉफ्टर वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लॉनलीनेस, लेकिन जो क्रॉफ्टर था उस बेचारे ने ना केवल कोटेज का दरवाज़ा खोला बल्कि प्यार से उस पैडलर को अपने घर में बुलाया, रखा, अच्छे से उसको खाना दिया, है ना, क्योंकि पैडलर को क्रॉफ्टर को ये लग रहा था कि कम से कम उसका अकेलापन दूर करने के लिए कोई तो है। ही इमीडिएटली पुट द पॉरेज पॉट ऑन द फायर एंड गेव द पैडलर सपर, तो क्रॉफ्टर ने इमीडिएटली पॉरेज पॉट को फायर पर चढ़ाया और खाना बना करके पैडलर को दिया। देन ही गेव हिम अ बिग स्लाइस ऑफ टोबैको फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप टू स्मोक, उसके बाद क्रॉफ्टर ने उस स्ट्रेंजर को टोबैको दिया पाइप से स्मोक करने के लिए, ठीक है, बड़ा सा स्लाइस दिया टोबैको का। फिर फाइनली ही एंटरटेन द स्ट्रेंजर बाय प्लेइंग द गेम ऑफ कार्ड्स जॉलिस अंटिल बेड टाइम, और फाइनली जो बेचारा क्रॉफ्टर था उसने उस स्ट्रेंजर के यानी पैडलर के साथ जॉलिस नाम का गेम भी खेला, कार्ड्स का ये गेम था, जब तक उन दोनों के सोने का टाइम नहीं हुआ। तो इस तरीके से मतलब पैडलर ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि क्रॉफ्टर इस तरीके से उसको हॉस्पिटैलिटी देगा, मेहमान नवाजी करेगा उसकी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आई होप आपको अभी तक समझ में आ रहा होगा। सो स्टूडेंट्स नाउ लेट्स सी लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स। पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है द स्टोरी हैज़ मैनी इंस्टेंसेस ऑफ अनएक्सपेक्टेड रिएक्शंस फ्रॉम द कैरेक्टर्स टू अदर बिहेवियर, पिक आउट इंस्टेंसेस ऑफ दीज सरप्राइजेस, कि इस स्टोरी में बहुत सारे ऐसे अनएक्सपेक्टेड रिएक्शंस हैं जो कि अलग अलग कैरेक्टर्स ने दिए हैं, उनके बिहेवियर से पता चलता है, तो आपको वही चीज़ें यहाँ पर बतानी है। Answer: the story Rat Trap has many instances of unexpected reactions from the character to others' behavior. इस स्टोरी रैट ट्रैप में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो अनएक्सपेक्टेड रिएक्शंस हैं कैरेक्टर्स के एक दूसरे के लिए। इन द फर्स्ट इंस्टेंस वी कैन नोट कॉन्ट्रैक्शंस इन द कैरेक्टर ऑफ द रैट ट्रैप मैन। जो पहला ऐसा एक मतलब कैरेक्टर में एक अजीब सी चीज़ दिखाई देती है वो खुद रैट ट्रैप मैन के कैरेक्टर में है। ही सेल्स हिज सेल्फ मेड रैट ट्रैप्स एंड टू कीप हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर, वो अपने खुद के बनाए हुए रैट ट्रैप्स बेचता है ताकि वो अपना जो है ज़िंदगी का गुजारा कर सके। ही डज पैटी थ्रीवी बट ही हैज़ नो माइंड फॉर बेगिंग, है ना, एंड ही हैज़ नो माइंड फॉर बेगिंग। और इसके अलावा वो मतलब छोटी मोटी चोरी चकारियाँ भी करता है और उसको भीख मांगने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। Rather he possesses a philosophical attitude towards life and the people, हालांकि लाइफ को लेकर के उसका एक बहुत ही फिलोसफिकल एटीट्यूड है, लाइफ को लेके, लोगों को लेके भी। ही कंसिडर्स द होल वर्ल्ड एज अ बिग रैट ट्रैप, वो समझता है कि पूरी दुनिया एक बहुत बड़ा रैट ट्रैप है। देन ही गोज़ टू द क्रॉफ्टर्स कॉटेज फॉर अ नाइट शेल्टर, उसके बाद वो क्रॉफ्टर के कॉटेज में जाता है एक रात रुकने के लिए। Though he expects sore faces, but the open-heartedness of the crofter as a host shows unexpected attitude. हालांकि वो बहुत ही बेकार से फेस देखता था आपसे पहले, जब कभी वो किसी से नाइट शेल्टर के लिए जाता था तो लोग बुरा सा फेस बना लेते थे, लेकिन ये जो क्रॉफ्टर था इसने ओपन हार्टेडनेस दिखाई, एक अच्छा होस्ट ये साबित हुआ। द क्रॉफ्टर गिव्स हिम फूड, लॉगिंग एंड प्ले जॉलिस, क्रॉफ्टर ने उसको खाना दिया, पनाह दी, उसके साथ जो है गेम भी खेला। ही शोज इज 30 क्रोनोर नोट्स, इसके अलावा उसने बेचारे ने अपने 30 क्रोनोर्स भी दिखाए उस क्रॉफ्टर को, ठीक है, उस पैडलर को। बट द इवलनेस प्लेज एन अपर हैंड इन दी पैडलर, लेकिन उसकी अच्छाई किसी काम नहीं आई, जो पैडलर था उसने बुराई दिखाई अपनी। ही स्टील्स हिज मनी एंड डज एन एक्ट ऑफ थैंकलेसनेस, उसने उस ओल्ड क्रॉफ्टर के पैसे भी चुराए और एक नाशुक्री वाला काम किया, मतलब बिल्कुल भी एक शुक्रगुजार नहीं था वो उसका। सिमिलरली द आयरन मास्टर मिस्टेक्स द पैडलर एज हिज ओल्ड एक्वेंटेंस एंड इन्वाइट्स हिम एट हिज हाउस बट ही फ्लैंटली रिफ्यूजेस, इसी तरीके से जो आयरन मास्टर था उसने भी गलती से पैडलर को अपना कोई पुराना जान पहचान का व्यक्ति समझ लिया और उसको अपने घर पर इनवाइट किया, लेकिन पैडलर बार बार मना करता रहा। स्टिल ही फॉलोज एडला व्हेन शी परसुएट्स हिम वेरी मच, फिर जब एडला ने उसको बहुत ज़्यादा समझाया तब जाके वो तैयार हुआ। नोइंग द रियलिटी अबाउट द पैडलर द आयरन मास्टर थ्रेटन्स टू कॉल द शेरिफ बट वन कैन नोटिस द कमेंडेबल रोल प्लेड बाय एडला, जब आयरन मास्टर को उसकी रियलिटी पता चली पैडलर की, तो आयरन मास्टर ने उसको धमकी दी कि वो शेरिफ को बुला लेगा, बट उसी
टाइम जो एडला का उसका जो है कमेंडेबल रोल था, उसने किया कि नहीं, आप जो है शेरिफ को मत बुलाओ और ये बुरा व्यक्ति नहीं है, इसको रोकने दो। She stops the paddler against the wish of her father and pleads that the person had been invited by them. उसने अपने फादर को रोक लिया अपने मतलब शेरिफ को बुलाने से, और उसने पैडलर को अपने घर पर रोक लिया अपने फादर की विश के अगेंस्ट जा करके, और उसने कहा कि नहीं, हमने इस इंसान को क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए बुलाया है, तो हम इसको ऐसे नहीं भेज सकते। Let him enjoy a single day of peace with them as a paddler who never finds a single place where he is welcome. तो कहती है कि कम से कम इस बेचारे को एक दिन हमारे साथ शांति भरा गुजारने दो, क्योंकि शायद इसको कभी किसी ने प्यार से वेलकम भी ना किया हो, इसको कभी ऐसी जगह ही ना मिली हो जहाँ प्यार से इसको बुलाया गया हो। In the end, one can notice that the paddler rises above all heroic qualities by presenting a Christmas gift for the daughter. और एंड में हम कह सकते हैं, हम नोटिस कर सकते हैं कि पैडलर के एटीट्यूड में एक तरीके से हीरोइक क्वालिटीज़ हमें देखने को मिली, क्योंकि उसने जो है एडला के लिए क्रिसमस गिफ्ट भी छोड़ा अलॉन्ग विथ 30 क्रोनोर नोट्स फॉर द क्रॉफ्टर, और उसके साथ ही जो 30 क्रोनोर्स उसने चुराए थे उस क्रॉफ्टर के, वो भी वो छोड़ के गया। दस वन कैन नोट द सीरीज ऑफ अनएक्सपेक्टेड। इस तरीके से हम इस चैप्टर में एक के बाद एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ें देखते हैं। नाउ लेट्स सी द सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन, जहाँ पर आपसे कंपैरिजन करने के लिए कहा गया है कैरेक्टर्स में। कैरेक्टर किसका है? आयरन मास्टर का है और उसकी डॉटर का है, मतलब दोनों के कैरेक्टर्स को आपको कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करना है। चलिए, आंसर है नेचुरली द कैरेक्टर ऑफ द आयरन मास्टर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज डॉटर एडला इन मैनी वेज। नेचुरली जो कैरेक्टर है आयरन मास्टर का, वो अपनी बेटी एडला से एकदम अलग है, काफ़ी वेज में वो डिफरेंट हैं एक दूसरे से। Being the owner of the Ramsco Iron Works, it had been his constant endeavor that only the quality goods be sent in the market. तो क्योंकि वो एक बड़ी कंपनी का आयरन रामस्को आयरन वर्क का मालिक है, तो उसको पता है कि क्वालिटी गुड्स किस तरीके से मार्केट में सेंड किए जाते हैं। कॉन्सिक्वेंटली ही हैड हिज शेड्यूल, सो आगे है कि कॉन्सिक्वेंटली ही हैड इज शेड्यूल्ड ऑफ बोथ डे एंड नाइट इंस्पेक्शन एंड द बेस्ट वर्क्स वॉज डन बाय हिज मिल। और लगातार वो अपने जो है उस आयरन मिल पर नज़र बनाए रखता है, नाइट एंड डे का इंस्पेक्शन करता है ये देखने के लिए कि उसके मिल से अच्छा काम हो रहा है या नहीं। इन एडिशन टू दिस ही वॉज अ मैन ऑफ सोशल, सिंपैथेटिक एंड सोबर नेचर। इसके अलावा जो आयरन मास्टर है वो एक सोशल, sympathetic and sober nature का व्यक्ति है। Considering the paddler as his old acquaintance of regiment, he invited him at his house for Christmas. और उसने पैडलर को जो है अपना कोई पुराना जान पहचान का रेजिमेंट का व्यक्ति समझा, तो उसने इसलिए उसको अपने मैनर हाउस पे इनवाइट किया क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। ही फेल्ट डीप फॉर पैडलर्स हार्ड डेज, और उसको बड़ा फील भी हो रहा था कि पैडलर ने कितना बुरा दिन देखे हैं। The paddler declined his offer, so the ironmaster sent his daughter Adela to request the stranger for the Christmas company because she had more persuasive powers than her father. उसके बाद जब पैडलर ने बार बार मना कर दिया आयरन मास्टर के ऑफ़र को कि भाई मैं नहीं आऊँगा आपके घर, तो आयरन मास्टर ने अपनी डॉटर एडला को भेजा कि जाओ तुम उस स्ट्रेंजर को मना करके लेकर के आओ, क्रिसमस में वो हमें कंपनी देगा, हमारे साथ सेलिब्रेट करेगा। क्योंकि एडला के पास आई थिंक कुछ ज़्यादा पावर्स थी समझाने की दूसरों को, तो अपने फादर से वो बेटर तरीके से समझा पाई उसको। Being a keen observer, she told her father that the stranger did not look like an educated man, and he looked frightened as if he had been a thief or ran out from a jail. तो क्योंकि एडला बहुत ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व करती थी, उसने अपने फादर को बोला कि ये स्ट्रेंजर देखने में बिल्कुल भी पढ़ा लिखा तो लग नहीं रहा, और उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई डरा सहमा व्यक्ति है और ये कहीं से चोरी चकारी करके जेल से भागा हुआ है। बट द आयरन मास्टर कंसोल्ड हर दैट शी कुड सी हिम इन अ गुड जेंटलमैन व्हेन हिज क्लोथ्स ऑफ ट्रैम्प वर टेकन अवे। लेकिन जो आयरन मास्टर थे उन्होंने समझाया एडला को कि डोंट वरी, जब वो एक जेंटलमैन के रूप में आएगा
और जब उसके पुराने फटे कपड़े हटा दिए जाएंगे, उसको एक अच्छे तरीके से तैयार किया जाएगा, तब तुम देखना कि वो वही इंसान है जो मैं समझ रहा हूँ। ही विश्ड दैट हिज फ्रेंड शुड गेट अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स। और जो आयरन मास्टर था उनको ये भी उम्मीद थी कि काश ऐसा हो जाए कि मेरा जो पुराना फ्रेंड है, मतलब जिसको ये समझ रहे थे, उसकी बॉडी पर थोड़ा सा फ्लैश आ जाए। इन एडिशन टू दिस एडला हैड ऑल द बेसिक क्वालिटीज़ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। लेकिन इसके अलावा जो एडला थी उसके पास वो सारी बेसिक क्वालिटीज़ थी जो एक अच्छे ह्यूमन बीइंग में होनी चाहिए। When the truth was known and the paddler ready to leave, she closed the door. लेकिन जब सच्चाई सामने आई और पैडलर को जाना था घर छोड़ के, तो एडला ने दरवाज़ा बंद कर दिया। She asked her father that the paddler should enjoy a day of peace with them. और उसने जो है अपने फादर से कहा कि इस पैडलर को कम से कम एक दिन के लिए यहीं रहने दो ताकि ये इंजॉय कर सके। She took him at the breakfast table and the family had the Christmas cheer in his company. तो वो उस आदमी को ब्रेकफास्ट टेबल पर ले आई, मतलब उस स्ट्रेंजर को, और पूरी फैमिली ने अच्छे से क्रिसमस का मतलब खाना यहाँ पर खाया, उन्होंने चीयर किया एक दूसरे का साथ। While leaving, the paddler left a Christmas present and a 30 kroner note for the crofter. लेकिन जब वो स्ट्रेंजर उनको छोड़ करके गया तो वो अपने पीछे एक क्रिसमस प्रेजेंट छोड़ के गया, 30 क्रोनर भी थे उसमें, और एक नोट था एडला के लिए। She felt that the paddler was not a thief. अब एडलर को ये रियलाइज़ हुआ कि पैडलर एक थीफ नहीं था। ऑन द अदर हैंड हिज सिंपैथेटिक एटीट्यूड रिफॉर्म द स्ट्रेंजर। बल्कि दूसरी तरफ उसका जो एक अच्छा एटीट्यूड था, उसने उस स्ट्रेंजर के बिहेवियर में भी बदलाव ला दिया। सो विद दिस मैंने यहाँ पर इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। फॉर ऑल अपकमिंग वीडियोस सब्सक्राइब लेट, दैट मीन्स लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम, एंड इफ यू वांट टू टेक द PDF ऑफ दिस वीडियो सो यू कैन ऑल्सो जॉइन माई टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, प्रीवियस वीडियोज़ के भी। और हाँ, अगर आपके पास अदर सब्जेक्ट्स हैं, लाइक आपके पास हिंदी है, हिस्ट्री है, जोग्राफी है, इस तरीके के आपके सब्जेक्ट्स हैं, सो फॉर दैम यू कैन ऑल्सो जॉइन माई अनदर चैनल विच नेम इज़ PSC फॉर CBSE, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उसको भी एक बार ज़रूर देख लेना, वहाँ पर नए पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको अदर सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं। तो चलिए, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।